बिहार में राज्यसभा चुनाव के बीच बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां 5 सीटों पर जारी वोटिंग के बीच कांग्रेस के 3 विधायकों को लेकर सस्पेंस पैदा हो गया है और बताया जा रहा है कि कांग्रेस का अपने ही 3 विधायकों से संपर्क टूट गया, जबकि आरजेडी के भी एक विधायक फैजल रहमान का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि बिहार में एनडीए के 110 विधायक अब तक वोट डाल चुके हैं, जबकि आरजेडी के 24 विधायक अभी तक मतदान कर चुके हैं। बीजेपी ने अपने सीनियर नेताओं को नए विधायकों से वोट कराने की जिम्मेदारी दी है। वरिष्ठ बीजेपी नेताओं को 10-10 विधायकों का वोट कराना है और कांग्रेस के देखिए 3 विधायक मनिहारी के मनोहर सिंह, इसके अलावा फारबिसगंज के मनोज विश्वास और वाल्मीकि नगर के सुरेंद्र कुशवाहा नॉट रीचेबल बताए जा रहे हैं, यानी कि उनके फोन नहीं लग रहे हैं, उनके साथ कोई संपर्क नहीं साधा जा पा रहा। यानी राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी को बड़ा झटका उनकी पार्टी के विधायक दे सकते हैं। और देखिए उधर कांग्रेस नेताओं ने यह बताया कि तीनों से कल रात के बाद कोई संपर्क नहीं हुआ है। होटल पनाश में कांग्रेस के बचे और विधायक बाकी नेताओं के साथ मौजूद रहे, लेकिन ये 3 विधायक सुबह तक होटल नहीं पहुंचे और महागठबंधन की तरफ से अमरेंद्रधारी सिंह उम्मीदवार हैं। उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए तेजस्वी यादव खुद पूरी वोटिंग प्रक्रिया को मॉनिटर कर रहे हैं और उधर कांग्रेस नेताओं की बेचैनी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि तीनों विधायकों का फोन बंद है और पार्टी लगातार उनकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। विधानसभा परिसर में बीजेपी, जेडीयू समेत एनडीए के कई बड़े नेता पहुंच गए हैं और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। माहौल पूरी तरीके से सियासी सस्पेंस से घिरा हुआ है और हमारे सहयोगी चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, और क्या डिटेल्स यहां पर मिल रही है? कह रहे हैं कि 3 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, देखिए कि ये कांग्रेस के तीनों विधायक हैं जो कल शाम से उनका पता नहीं चल पा रहा है और लगातार उनके परिवार के लोगों से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनको लगाया गया है अभी और उनके परिवार के लोगों से संपर्क करने की कोशिश भी की जा रही है तीनों विधायकों से, लेकिन अब तक कोई उनका ट्रेस नहीं हो पाया है। हालांकि 4 बजे तक वोटिंग का वक्त है और इंतजार किया जाएगा कि वो तीनों विधायक 4 बजे तक पहुँचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। वहीं आरजेडी के 25 विधायक हैं, जिसमें 24 विधायक पहुंचकर वोट कर दिए हैं, लेकिन एक विधायक अब तक अभी यहां पर नहीं पहुंचे, उनका भी इंतजार हो रहा है। शाम 4 बजे तक इंतजार होगा और लगातार दोनों तरफ से ये दावा किया जा रहा है, एनडीए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो 5 सीट जिस पर अभी वोटिंग चल रहा है वो 5 सीट उनके खाते में जाएगा। तो वहीं महागठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है, आरजेडी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उनके जो एक उम्मीदवार हैं अमरेंद्रधारी सिंह, वही जीतेंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2 विधायक जो हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा की हैं, एक जीतन राम मांझी की समधन है और दूसरी जो है उनकी बहू हैं, ये दोनों लोग तेजस्वी यादव के अभी चेंबर से निकलते हुए देखे गए हैं। तो क्या ये लोग क्रॉस वोटिंग के लिए जा रहे हैं, ये सबसे दिलचस्प होगा। शाम 4 बजे के बाद काउंटिंग शुरू होगा, उसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिर किसने क्रॉस वोटिंग किया और कितने क्रॉस वोटिंग हुए हैं। लेकिन अपने अपने दावे सभी के हैं और ये जो वोटिंग हो रहा है इसमें काफी दिलचस्प मोड़ आ गया है, जिसमें 3 विधायक कांग्रेस के अभी गायब दिख रहे हैं, तो वहीं 2 जो हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के विधायक हैं वो तेजस्वी यादव के चेंबर से निकलते हुए दिखाई। कांग्रेस को लगातार इसी बात का डर था कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो। जिस तरीके से उनके 3 विधायक यहाँ पर नॉट रीचेबल हैं, उसके बाद अभी अटकलें और ज्यादा लग रही। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स पहुंचाने के लिए चंद्रमोहन। और उधर देखिए जेल में बंद जेडीयू विधायक अनंत सिंह भी वोट डालने विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विक्ट्री साइन भी दिखाई और एनडीए उम्मीदवारों के जीत का दावा किया। इस दौरान उन्होंने आगे कभी भी चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। दरअसल अनंत सिंह विधानसभा चुनाव के दौरान हुए दुलार चंद्र यादव की हत्या मामले में जेल में बंद है और कोर्ट के आदेश के बाद वो राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए विधानसभा पहुंचे। तो देखिए अनंत सिंह ने भी अपना वोट डाला है, उनकी तस्वीर आप यहाँ पर देखिए। जेल से वोट डालने यहां पर पहुंचे थे अनंत सिंह और इसके बाद उन्होंने ऐलान ये भी किया कि अब वो चुनाव आगे नहीं लड़ेंगे। और देखिए आज राज्यसभा चुनाव यहां पर लगातार हो रहे हैं, इसमें विधायकों की जिम्मेदारी होती है कि वो रिप्रेजेंटेटिव को यहां पर चुने और ऐसे में हर 2 साल में 1/3 राज्यसभा के सदस्य लगातार देखिए उनका फिर से चुनाव यहां पर होता है और यही प्रक्रिया इस वक्त यहां पर चल रही है। शाम 4 बजे वोटिंग यहां पर होगी, काउंटिंग यहां पर होगी और वोटिंग की प्रक्रिया अभी फिलहाल चल रही है। उसमें अलग अलग तस्वीरें अलग अलग विधानसभाओं से लगातार हम आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं और ऐसे में अनंत सिंह ने भी अपना वोट यहां पर डाला। जेल से निकलकर वो आए, जेल में वो बंद हैं। जेडीयू के विधायक हैं अनंत सिंह, उनकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कुमार के बाद कौन होगा दादा? वो नहीं जानते, वो तो नीतीश जी तय करेंगे। क्या तो हम नीतीश जी तय करेंगे। हाँ है, हम बहुत पहले बोले भाजपा के मुख्यमंत्री बनेगा दादा तो स्वीकार होगा आपको? सब शिकार है, जो करेंगे कुल आदमी हमारा शिकार है। नहीं रहेंगे तो हम भी
कहा दिया कि नहीं रहेंगे तो हम कारे नहीं लड़ेंगे इलेक्शन अब नहीं रहेंगे तो नहीं। अब अंतिम वो थमड़ा है, अब नहीं लड़ेंगे नहीं, अब बाल बच्चा लड़ेगा। निशांत और तेजस्वी में आपको कौन बढ़िया जो कौची नाम मिलाते हैं। और देखिए अब हम राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग 9 बजे से यहां पर जारी है। वो डिटेल्स आपके सामने भी यहां पर रखते हैं। लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है हमने आपको दिखाई। 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। हालांकि 37 में से देखिए 26 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। बाकी की 11 सीट बची, अब जिसमें से बिहार की 5, ओडिशा की 4 और हरियाणा की 2 सीटों के लिए मतदान जारी है। नतीजे भी आज शाम को आ जाएंगे।